आज हम जानेंगे मूल अधिकार। ठीक है, ये भाग 3 का में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है। इसी मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये समानता, समान एवं राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ठीक है, मतलब समानता, समान, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता को लाने के लिए मूल अधिकार लाया गया है। और भौतिक विकास मानव का, बौद्धिक विकास मानव का और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए यही कारण है इसको लाएगा मूल अधिकार का। ठीक है, ये गवर्नमेंट पर जो गवर्नमेंट पर है सिटीजनशिप द्वारा उसको लगाम लगाने का काम करता है मूल अधिकार। ठीक है, ये समता का अधिकार 14 से 18 आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आता है। संस्कृति के और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 आता है। संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है और 44वें संशोधन और 300A के तहत इसे रख दिया गया है, जिस पर संविधान के मतलब कि सरकार अगर आपका भूविरोध करे तो आप उसके विरोध में जुडिशली नहीं जा सकते हैं। हाँ, आपका कोई पब्लिक या आम सिटीजन आपका भूमि अधिग्रहण कर ले तो आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। जुडिशली कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं सरकार के विरुद्ध। ठीक है, आम जनता के विरुद्ध करवा सकते हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं। आर्टिकल 12 में जो कहा गया है, ये राज्य का मतलब है सेंट्रल, केंद्र, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, इलेक्ट्रिक बॉडी या ONGC मतलब कोई संस्था, इसका राज्य है। मतलब कि राज्य कानून बना सकता है। कौन कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल कानून बना सकता है, स्टेट कानून बना सकता है और लोकल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। और लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट बनाती है वो बॉडी भी कानून बना सकती है। किसकी है ये कि मूल अधिकार आपका कहाँ तक लागू होगा। ठीक है, आर्टिकल 13 में बताया गया कि अल्पीकरण जब दूसरों को तकलीफ न आपका मूल अधिकार तब तक रहेगा जब तक आपको दूसरों का आपके कार्यक्रम से तकलीफ नहीं हो, तभी तक आपका वो मूल अधिकार रहेगा। इसी को कहते हैं मूल अधिकार में कमी। ठीक है, अल्पीकरण आर्टिकल 13 में कहा गया है। इसी में कहा गया है कि वह कानून जो संवैधानिक ढांचा को प्रभाव नहीं पहुंचाएगी वही कानून रहेगा। अगर जो संवैधानिक ढांचा में प्रभाव पहुंचा दे वो कानून स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के क्षमता सब बराबर है। यह सिद्धांत यूके से लिया गया है। यूके का ये सिद्धांत क्या है? ये EBL सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यूके का सिद्धांत, इसमें उसका हम 20% फॉलो करते हैं। इसमें ये सब समान है, इसमें मतलब कि सब समान है, तो इसमें हम इसको 20% फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बालक को जो 18 साल से कम है उसको कम बालकों को समान कुछ छूट देते हैं और महिला को सज़ा के लिए कुछ छूट देते हैं। तो इसलिए हमें जो यूके का समानता है उसको हम 20% फॉलो करते हैं। इसमें समान संरक्षण, इसमें हम USA का 80% फॉलो करते हैं, बाकी हम आरक्षण द्वारा इसे 20% नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में बताया गया जाति, लिंग, स्थान के आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। जाति, लिंग, स्थान के आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण आर्टिकल 17 में बताया गया कि आप अस्पृश्यता का अंत हो। अधिनियम 1955 में लिखा गया, लेकिन ये 1989 में इसे और सख्त मतलब कि कड़ा कर दिया कानून को। आर्टिकल में बताया गया कि उपाधियों का अंत है, लेकिन एजुकेशन रैंक जो मिलिट्री लोग को, फौजी लोग को मिलता है वो आप रख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में जैसे कि डॉक्टर, IAS ये सब जो एजुकेशन टाइटल रखता है वो आप रख सकते हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा उपाधियाँ जैसे कि
भारत रत्न पुरस्कार, राय पुरस्कार, राय बहादुर पुरस्कार, ये सब उपाधियाँ को आप अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं उपाधियों का अंत, लेकिन एडुकेशन और रैंक के स्थान पर आप रख सकते हैं। आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि अभिव्यक्ति मतलब कि बोलने की आज़ादी है, किसी में बोलने की आज़ादी हो तो और सुनने की भी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, पूछने की आज़ादी, मौन होने की आज़ादी, मीडिया को भी आज़ादी दिया गया, पुतला जलाने की भी आज़ादी मिला है, झंडा रखने को आज़ादी मिला है, RTI जो बना है उसका भी आज़ादी मिला है। ये लेकिन कहाँ इससे कंट्रोल लगता है, लेकिन किसी का एकता, राष्ट्र की एकता अखंडता के विरोध में आप बात नहीं कर सकते हैं, सुरक्षा के विरोध में आप बात नहीं कर सकते हैं। पब्लिक के मोरल आत्मग्लानि के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, कोर्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, विदेश संबंध के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ कंट्रोल दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 में का 2 में आप सभा बना सकते हैं, आर्टिकल 19 के 3 में आप संगठन बना सकते हैं। आप सभा कर सकते हैं, सभा करके आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बना के आप संधारण मतलब संरचना कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, आप कुछ के निर्माण कर सकते हैं। आपको निवास है कोई राज्य में या कोई जगह आपको निवास या बचने का अति अधिकार है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 6 में लिखा गया खरीदा हुआ सामान है आप पर, आपका खरीदा हुआ सामान आपसे सरकार कभी भी छीन सकती है, ले सकती है। उसके बदले आपको भूमि अधिनियम के तहत आपको कुछ राशि मिल सकती है, ठीक है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराध के समय जो मतलब कि आप जो अपराध किए उसी समय का आपको सज़ा मिलेगा, पहले का सज़ा नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 में कहा गया, इसमें अपराधी वह जब तक नहीं रहेगा जब तक कोर्ट नहीं कर दे, ठीक है। एक आर्टिकल 20 का 1 में कहा गया, आर्टिकल 20 का 2 में कहा गया एक अपराधी की 21 सज़ा कि आप मतलब कि आप चोरी किया, चोरी को सज़ा को 2 या 10 बार नहीं मिलेगा कि वो मिलेगा, एक ही अपराध की 21 सज़ा। आर्टिकल 30 में आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है कि खुद के विरोध गवाही नहीं मान लीजिए कि कोई जुर्म किया है, उसका कोई स्वयं का गवाही उसका मान्यता नहीं मिलेगा कोर्ट में। ये आर्टिकल 20 में 3 में कहा गया है। आर्टिकल 20 के 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 में कहा गया है इसमें पर्यावरण आपको पर्यावरण शुद्ध मिले, इसका आर्टिकल 1 में 21 के 1 में उल्लेखित है। इसके तहत सरकार बहुत से कार्यक्रम द्वारा आपको स्वतंत्र पर्यावरण का अधिकार दिलवाती है। मतलब कि आपका जिंदा रहने का अधिकार भी आर्टिकल 2 में है। आप अगर आत्महत्या करते हैं तो IPC धारा 309 लग का आपको सजा हो सकती है अगर आत्महत्या करते हैं तो। स्वस्थ रहने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के 3 में लिखा गया है। इसमें भी दैहिक स्वतंत्रता है, आपका एकांत, आपको मन का भी एकांत रहने का आपको एकांत रह सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। आर्टिकल 21 के दैहिक स्वतंत्रता में एक में कहा गया है। आर्टिकल 21 के 2 दैहिक स्वतंत्रता के 2 में कहा गया आप निजता का अधिकार आपको मिला, आप निजता का अधिकार मिला, आपको तलाक का अधिकार भी मिला है। 21 का काम में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार है। 21 के का आर्टिकल जोड़ दिया गया, उसमें कहा गया कि आपको 6 से 14 वर्ष तक आपको पढ़ने का मौका सरकार दिलाएगी। 6 से 14 वर्ष तक एजुकेशन का अधिकार फ्री मिलेगा। जब बच्चा जब जन्म है उसका 6 वर्ष तक हेल्थ का अधिकार भी सरकार देगी। आर्टिकल 22 में कहा गया कि गिरफ्तारी से संरक्षण है, मतलब कि क्या गिरफ्तारी संरक्षण अपराध के बाद आपको वारंट द्वारा अगर छोटा मोटा आप किसी को मारपीट करें तो अगर वारंट द्वारा मतलब कि बोल के गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो किसी को मर्डर या अपराध करते हैं तो आपको बिन वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। इसको आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट के अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास वकील नहीं है तो सरकारी वकील आपको मुआवजा कराया जाएगा। निवारक निरोध का या अपराध के पहले क्या निवारक निरोध करते हैं, इसको दंडनीय अपराध कहते हैं। निवारक विरोध में
बिन वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और आपको 3 महीने तक रख सकते हैं। 3 महीने के बाद रखेंगे तो आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद वो 6 महीने ज़्यादा दिन रख सकते हैं, 6 महीने, ठीक है। इसमें निवारक निरोध में बहुत से एग्जाम्पल है। PDA जो 1950 से बना, 1969 में ख़त्म हो गया। ये प्रोफेशनल डिटेनेशन एक्ट था जो PDA या अफा, ये आर्म ऑफ फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था। ये जो आपसबा, ये कभी भी जो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में ये लागू लगा था। अफसबा 1958 में अभी भी है। उपा क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। मतलब कि गैरकानूनी काम में जो लॉ के विरोध काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसका विरोध है अफवाह। ये 1967 बना था और अभी भी है। मिसा 1971 में बना और 1977 तक ये ख़त्म हो गया। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, इसको ख़त्म हो गया है। NSA 1980 बना और अभी भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। टाडा ये 1985 बना और 1905 में ख़त्म हो गया। ये टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के कारण ये देख करते थे। पोटा ये 2001 में बना, 2004 में ये ख़त्म हो गया। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से ये बना था पोटा, ठीक है। आर्टिकल 23 में बताया गया है कि दुर्व्यवहार एवं तस्करी, आप किसी के साथ आदमी सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार या किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आप किसी का तस्करी, बच्चे या कोई भी किसी का आप तस्करी नहीं कर सकते। इसमें शोषण के विरोध का अधिकार मिला है आर्टिकल 23 में, ठीक है। आपको बेगारी नहीं किया जाएगा, आप किसी का बेगारी नहीं करते हैं, बेगारी नहीं लिया जाएगा, आपको कुछ उसके बदले पैसा दिया जाएगा। आपको बंधुआ मजदूर न, मतलब कि बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा और बल के जोर पर आपसे श्रम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 23 में वर्णित है। आर्टिकल 23 के 2 में बताया गया, लेकिन आपातकाल और राष्ट्रीय हित के तहत आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को फैक्ट्री, माइन एवं खतरनाक कामों में करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में कहा कि अंतकरण, आप मतलब कि अंतरकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। आप अंदर ही आप अपना किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धार्मिक कार्य करने का सब छूट है, धार्मिक रिवाज करने का आपसे छूट है, धार्मिक प्रचार करने का छूट है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्य का प्रबंधन करने का छूट है। इसमें स्थापना किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च का आप स्थापना कर सकते हैं। उसका उसमें संपत्ति रख सकते हैं, उसमें ट्रस्ट बनाकर संपत्ति रख सकते हैं और उसको वैधानिक खर्च कर सकते हैं। वैधानिक खर्च कर सकते हैं आप उसको, मैं मंदिर बना, उसको मंदिर में फंड आता है तो फंड को आप संवैधानिक खर्च कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं, मतलब कि जो मंदिर बना इसका धन पर, जो मंदिर जो दान पत्र में पैसा है इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 27 में कहा गया, आर्टिकल 28 में कहा गया सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब कि जो मंदिर, जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट बना है, अगर वो फंड है उसका कार्य का निर्वाह सरकार करती है तो उस पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई प्राइवेट है तो उस पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसमें आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यकों के हित में कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल या विद्यालय बने तो उसका फंडिंग भले सरकार करे, लेकिन वहाँ पर आपका संस्कृति अल्पसंख्यक के हित में आप एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका संस्कृति, कोई भी इंस्टीट्यूट में आपका संस्कृति, भाषा, लिपि एवं धर्म, जाति के आधार पर आप किसी को पढ़ने के नहीं रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक स्वयं अपना विद्यालय खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक स्वयं अपना विद्यालय खोल सकते हैं, और आर्टिकल 29 में कहा गया है कि संस्कृति, भाषा, लिपि के आधार पर आप किसी को पढ़ने से कहीं भी रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहे अल्पसंख्यक तो अपना विद्यालय खोल सकती है, लेकिन उसका फंडिंग सब सरकार करेगी। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसकी अब बहुत से चीज़ बाकी है जो आने